हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी ये ऑफलाइन क्लास है। मैं इसी क्लास में एक वीडियो बना रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आपका, चाहे MPPSC हो, व्यापम हो, आर्मी हो, MP पुलिस हो, MPSI हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी अगली जनगणना जो है 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण से ये जनगणना कार्य संपन्न नहीं हो पाई है। तो आगे भविष्य में संपन्न होगी। जब तक जनगणना 2021 नहीं हो पाती है तब तक हमारे लिए यही जनगणना 2011 के ही आंकड़े हमारे एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। पहला है आपका कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ना। तो हम इसको राउंड फिगर में याद रख सकते हैं, 121 करोड़। 121 करोड़ तो इस तरह याद हो सकता है। आंकड़े का लंबे आंकड़े लेंगे हम तो हमको याद नहीं होगा, तो 121 करोड़ हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो 2011 के में फिर आपका है विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या जो है कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, MPPSC में आ चुका है ये। तो कितनी है? 17.5%, 17.5% यानी 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5% है। इसी तरह से 10 की वृद्धि दर, तो 10 की वृद्धि दर मतलब 10 वर्षों में, अर्थात 2001 से 2021 के बीच जो हमारी जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत बढ़ी। तो ये हमारा जो है वो 10 की वृद्धि दर है आपकी 17.5%। ये 10 की वृद्धि दर भी आपकी है। और ग्रामीण जनसंख्या, तो भारत की कुल जनसंख्या में कितनी जनसंख्या जो है ग्रामों में निवास करती है, माने ग्रामीण जनसंख्या है वो, तो वो कितनी है आपकी? 68.8%। तो इसको हम लगभग कैसे तरह याद रख सकते हैं? 68.8, लगभग 69 के आसपास है आपका ये। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबको मालूम है हमको, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे अभी हाल में ही जो है वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, वोटिंग चल रही है वहाँ पर। और दूसरा हम देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये हमको थोड़ा सा डाउट रहता है, कहीं कहीं पे हम इसमें गोवा लगा देते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इसमें गोवा लगा देते हैं, तो गोवा नहीं है इसका आंसर जो है वो सिक्किम। तो हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं कि देखो, सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सीमित है। क्या है? सीमित है। तो सीमित से हम याद रख सकते हैं सिक्किम याद रख सकते हैं ना। तो गोवा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, गोवा क्षेत्रफल में छोटा राज्य है। गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल में छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में छोटा राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम है। फिर आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी थी, अब तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो दिल्ली में जो है वो काफ़ी लोग, बाहर के लोग जाकर के वहाँ पे व्यवसाय की दृष्टि से या सुविधाओं की दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से वहाँ पे बैठते हैं, तो इसलिए जो है वो जनसंख्या वहाँ पे जो है वो काफ़ी मात्रा में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा आपका? दिल्ली होगा, है ना। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वाभाविक है, छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है और वहाँ का जीवन थोड़ा सा दुर्लभ है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। तो इस तरह से आप दिमाग में याद रख लीजिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जनसंख्या घनत्व अपना कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व हम किस तरह से निकालते हैं? तो जनसंख्या घनत्व में हम भारत की कुल जनसंख्या में भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या करते हैं? हम भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है इसको याद रखिएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। कई एग्जामों में आया है कुछ। चलिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो पहले हुआ करता था आपका पश्चिम बंगाल हुआ करता था, पश्चिम बंगाल हुआ करता था। लेकिन बिहार के विभाजित हो जाने के बाद बिहार से आपका झारखंड बना दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जो अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो क्षेत्र था आपका, जो बिहार में आ गया वो, तो इस प्रकार से अब वर्तमान में कौन है आपका? बिहार है। तो उसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? बिहार है। इसी तरह से आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश।
इसको कैसे याद रखिए, घनत्व मतलब घना नहीं है ये, जब घना नहीं होगा तो हमको क्या होगा, बैठने में जो है वो आराम होगा। जहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं या एक बेंच है उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं, घने बैठे हुए हैं, तो अगर हम उस बेंच पे बैठना चाहें तो हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ लोगों को उठा दिया जाए तो जो शेष बचे हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। तो घनत्व मतलब कि वहाँ की जनसंख्या जो है कम घनी है, तो हम कैसे बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। तो इसका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसको याद रखिए, ये भी पूछा गया है कि लिंगानुपात का क्या मतलब है। तो 1000 पुरुषों के पीछे जो है वो महिलाओं की कितनी संख्या है, इसको हम बोलते हैं लिंगानुपात बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिंगानुपात कितना है, तो 943 प्रति 1000 पुरुष। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका। फिर अगला हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं भाई, जहाँ पे अधिक साक्षरता होगी वहाँ महिलाओं के प्रति जो है वो व्यवहार अच्छा होगा, महिलाओं के प्रति जो है भेदभाव नहीं होगा। तो जैसा मालूम है कि केरल जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य है, इसलिए वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इसलिए महिलाओं की संख्या वहाँ पर अधिक है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा आपका, केरल है। और यहाँ पे कितना है, कभी कभी ये पूछ लेता है आंकड़ा आपका, तो 1000 पुरुषों पर यहाँ पर जो है वो 1084 महिलाएं हैं। मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से कितनी महिलाएं देखिए 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं यहाँ पर अधिक है। चलिए अगर चलते हम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो आपका हरियाणा है। तो हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पे भूमि को बंटवारे को लेकर के, कि भूमि की बंटवारा ना हो तो बच्चियों के प्रति जो है वो बड़ा बुरा व्यवहार था। और यहाँ तक पहले ऐसा होता था कि गुड़ की पारी में बच्चियों को बांध करके वो क्या करते थे, किसी पानी आनी में या कुआं में जो है वो डाल दिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी एक भेदभाव वहाँ पर है अभी वर्तमान में। तो लिंगानुपात वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, हरियाणा। यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 879। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 879। फिर अगला आपका जो है वो साक्षरता। तो साक्षरता कितनी है भारत की, 73% साक्षरता है। और अब हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षर राज्य और न्यूनतम साक्षर राज्य की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है आपका, केरल है। केरल, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जनरली बच्चों से बनता है ये। तो साक्षरता को हम क्या बोलेंगे, शिक्षा।